नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूं। तो साथियों, आज हम मिशन चंद्रयान-3 से संबंधित जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी? आपके ऑप्शन है ए 14 जुलाई 2023, बी 14 जुलाई ए है 24 जुलाई 2023 और बी है 14 जुलाई 2023, सी है 13 जुलाई 2023 और डी है आपका 4 जुलाई 2023। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 14 जुलाई 2023 को मिशन की लॉन्च तिथि यही है, 14 जुलाई 2023। नोट है यहाँ पर, चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रयान-3 मिशन के रोवर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम, बी भीम, सी प्रज्ञान, डी ध्रुव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी प्रज्ञान। चंद्रयान-3 मिशन के रोवर को प्रज्ञान कहा जाता है। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार चंद्रयान-2 मिशन का सम्मान करने के लिए लैंडर के लिए विक्रम और रोवर के लिए प्रज्ञान नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर है, यानी पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? ए है आपका 14 पृथ्वी दिवस, बी है 24 पृथ्वी दिवस, सी है 16 पृथ्वी दिवस और डी है 12 पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 पृथ्वी दिवस। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ जो है वो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रयान-3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है GSLV, BSLV, BLBSM, सी है आपका GSLV Mk3 और डी है आपका PSLV। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा GSLV Mk3। चंद्रयान-3 के लिए चुना गया लॉन्चर GSLV Mk3 है, जो एकीकृत मॉड्यूल को लगभग 170 इंटू 36 500 किलोमीटर आकार की एलिप्टिक पार्किंग आर्बिटर APO में स्थापित करेगा। क्वेश्चन आपका 5 है, चंद्रयान-3 के मिशन उद्देश्य। ए है आपका रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, बी है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, सी है आपका यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चंद्रयान-3 के मिशन उद्देश्य ये तीनों ही हैं आपके। नोट है यहाँ पे, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विवरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, साइट पर वैज्ञानिक अवलोकन चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और अभ्यास करने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि वैज्ञानिक प्रयोग करता है। इंटरप्लेनेटरी का तात्पर्य है 2 ग्रहों के बीच मिशन के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन से है। क्वेश्चन आपका 6 है,
चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? यहाँ पे ऑप्शन ए है 1200 करोड़, बी है 960 करोड़, सी है 600 करोड़ और डी है 554 करोड़। तो यहाँ पे आपकी जो लागत आई थी वो 600 करोड़ की आई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की लागत चंद्रयान 2 मिशन से कम है, जो लगभग 960 करोड़ से अधिक थी। जो चंद्रयान 2 मिशन की लागत थी वो 960 करोड़ से अधिक थी, और जो ये चंद्रयान 3 मिशन की लागत है वो आपकी 600 करोड़ की है। 7 है आपका चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? ऑप्शन है ए 4100 किलोग्राम, बी है आपका 3900 किलोग्राम और सी है 2190 किलोग्राम और डी है आपका 5200 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 का कुल वजन जो है वो 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में हैं जिनका वजन 1752 किलोग्राम है, और इनको टोटल मिलाया जाएगा तो 3900 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन 8 है वह कौन सी चीज़ है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं है? यहाँ पे ए है आपका लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर डी LDV, बी है आपका लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री, सी है अल्ट्रासोनिक डॉपलर विधियाँ और डी है आणविक रैंगिंग वेलोसीमेट्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं था ये लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रोटल सक्षम इंजन होंगे जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होंगे। क्वेश्चन आपका 9 है चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है? रोवर, लैंडर, आर्बिटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आर्बिटर गायब है। चंद्रयान 3 जो है इसमें से क्या गायब है? तो यहाँ पे आपका आर्बिटर गायब है चंद्रयान 3 से। यहाँ पे रोवर और लैंडर दोनों हैं और सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे गायब है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम, एक आर्बिटर और रोवर प्रज्ञान लगाया गया था, जबकि चंद्रयान 3 में केवल एक रोवर और एक लैंडर ले जाया जाएगा। साथ ही चंद्रयान 2 के साथ लॉन्च किया गया आर्बिटर अभी भी उपयोग में रहेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिज़ाइन क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर। प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिज़ाइन पूछा गया है कि क्या होगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर। बी है आपका सभी तरफ सौर पैनलों के साथ आयताकार संरचना, और यहाँ पे सी है आपका शीर्ष पर एक गोले वाला घन, और यहाँ पे डी है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है का डिज़ाइन है वो बॉक्स जैसी एक संरचना है जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। क्वेश्चन 11 है चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? ए है आपका वीर मुथुवेल, बी है M वनिता, सी है रितु करिधल और डी है के सिवान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वीर मुथुवेल, ये आपके निदेशक हैं। वीर मुथुवेल परियोजना निदेशक रितु करिधल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं। वह इस साल चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का नेतृत्व करेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा? ए है आपका
दक्षिणी ध्रुव के पास, बी है उत्तरी ध्रुव के पास, सी है विषुवतीय क्षेत्र में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो चंद्रयान 3 है वो कहाँ पर उतारा गया है, तो वो आपका दक्षिणी ध्रुव के पास में। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पता लगाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जल बर्फ से समृद्ध है, जो भविष्य में चंद्र अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। दक्षिणी ध्रुव की खोज भी उत्तरी ध्रुव की तुलना में कम है, इसलिए वहां उतरने की वैज्ञानिक संभावनाएं बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ए है, चंद्रमा की सतह बहुत कठोर है और लैंडर का रोवर को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। बी है, लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जो एक बहुत ही दूरस्थ और अज्ञात क्षेत्र है। सी है आपका, लैंडर और रोवर को पृथ्वी के साथ संचार करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, लेकिन चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है जिससे संचार मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी आपके सही हैं। चंद्रयान मिशन में इसरो को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये 3 चुनौतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है। ए है आपका चीन, बी है भारत, सी है रूस और डी है यूएसए। तो यहाँ पर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला जो चौथा देश है वो है आपका भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाले पहले 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन थे। भारत 7 सितंबर 2019 को ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया था, क्योंकि उसने चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा था। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है भूतल विज्ञान उपकरण, बी है वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और सी है जल विज्ञान उपकरण और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो जो चंद्रयान 3 में जो लैंडर और रोवर हैं वो वैज्ञानिक उपकरण ये तीनों ही ले जाएंगे। उपरोक्त सभी भूतल विज्ञान उपकरण भी ले जाएगा, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण भी ले जाएगा और जल विज्ञान उपकरण भी ले जाएगा। तो यहाँ पे 15 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा। इन उपकरणों को लैंडर और रोवर द्वारा ले जाया जाएगा और वह चंद्रमा की सतह की संरचना और चंद्र वातावरण की संरचना और गतिशीलता और चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन आपका 16 है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है। 29 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 24 अगस्त 2023। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर एक नरम और सफल लैंडिंग कर चुका है। क्वेश्चन आपका 17वां है, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत कैसे किया। यानी जो वहाँ पर चंद्रयान जो 2 था तो उसने जो चंद्रयान 3 यहाँ से पहुँचा है तो उसका स्वागत किस प्रकार से किया है। ए है नमस्ते दोस्त, बी है हाय बडी, सी है आपका स्वागत है दोस्त और डी है अरे दोस्त। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का जो है वो आपका स्वागत है दोस्त करके स्वागत किया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्षा में है
निश्चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल विक्रम के साथ उसके पेट में रोवर के साथ संबंध स्थापित किया है। 18वां है चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? $74 मिलियन, $65 मिलियन, $72 मिलियन और 58 मिलियन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की जो लागत है वो डॉलर में 74 मिलियन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमन कौन है? आपके ऑप्शन है मौमिता दत्ता, रितु करिधल, सी है नंदिनी हरिनाथ और डी है टेसी थॉमस। तो यहाँ पर आपकी जो रॉकेट वुमेन है वो है रितु करिधल। रितु करिधल वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जिन्हें रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के साथ चंद्रमा 3 मिशन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? यहाँ पे आपका ऑप्शन है 6:02 अपराह्न, 6:04 अपराह्न और सी है आपका 6:05 अपराह्न और डी है आपका 6:06 अपराह्न। तो इनमें से आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, 6:04 अपराह्न के लगभग। पावर डिसेंट शाम लगभग 5:45 बजे शुरू हुआ था और 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 6:04 के आसपास सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 23 अगस्त के रूप में मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस, चंद्रयान 3 दिन और सी है आपका इसरो दिवस, डी है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 23 अगस्त के रूप में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 22वां है आपका, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? ए है शिव शक्ति बिंदु, बी है शिव पार्वती बिंदु, सी है शिव शंभु बिंदु, डी है शिव भक्ति बिंदु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शिव शक्ति बिंदु। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 लैंडर बुधवार को चंद्रमा की सतह पर जिस बिंदु पर उतरेगा उसका नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ पर है? ए है आपका भूमध्य रेखा के पास, बी है ध्रुवीय क्षेत्र के पास, चंद्रमा का शेकल्टन क्रेटर क्षेत्र और डी है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे 23 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा का जो जवाहर पॉइंट है वो है चंद्रमा का शेकल्टन क्रेटर क्षेत्र। जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल शेकल्टन क्रेटर के पास का एक क्षेत्र है जो चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल को दिया गया था। इसका सुझाव एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। 24 क्वेश्चन है आपका, चेस्टे पेलोड ने किसके बारे में संदेश भेजा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है चंद्रमा पर वायुदाब, बी है ऊपरी मिट्टी का तापमान प्रोफाइल, सी है चंद्रमा पर बर्फ और पानी का स्तर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऊपरी मिट्टी का तापमान और प्रोफाइल। चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए CHASTE चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग ध्रुव के चारों ओर चंद्र ऊपरी मिट्टी के तापमान और प्रोफाइल को
मापता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट का क्या नाम है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ए है संघमित्रा, बी है गंगा मित्र और सी है व्योम मित्र और डी है गगन मित्र। तो भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट, तो यहाँ पे जो है सी आपका सही हो जाएगा, व्योम मित्र इसका नाम है। व्योम मित्र एक महिला जैसी दिखने वाली अंतरिक्ष यात्रा करने वाली एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रयान 3 पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? ए है आपका टाइटेनियम, बी है सल्फर और सी है मैग्नीशियम और डी है क्लोरीन। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 पर कौन सा रासायनिक तत्व जो पाया गया है तो वो है सल्फर। चंद्रयान 3 पर कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है तो सल्फर आपका पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। space.com के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा रोवर प्रज्ञान के एक उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी के भीतर सल्फर का आश्चर्यजनक निशान पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी।